सफलता मिलती नहीं, हासिल करना पड़ता है। स्टडी में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस टॉपिक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम जानते हैं इंडिया के मतलब गैर संवैधानिक निकाय, भारत के गैर संवैधानिक निकाय मतलब नॉन स्टेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके फर्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। तो NHRC है क्या? मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये NHRC है। अब NHRC का उद्देश्य क्या है, काम क्या करता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत का NHRC एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है। सार्वजनिक निकाय का मतलब होता है पब्लिक बॉडी। ये एक पब्लिक बॉडी है। इसकी स्थापना यानी स्टैब्लिश्ड हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार के संरक्षण अध्यादेश के तहत। मतलब संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस के अंडर 28 सितंबर 1993 को किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर रहे थे मानव अधिकार। हाँ, ये 1993 को इस्टेब्लिश्ड 1993 को मानवाधिकार 1993 द्वारा एक वैधानिक आधार दिया गया। इसको वैधानिक आधार दिया गया। NHRC भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। मतलब इसको मानवाधिकार को एक वैधानिक बेस दिया गया। और NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। मतलब इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। अब बात हम इसके उद्देश्य की कर लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, ये जो अभी हमने ऊपर का पढ़ा, तो इसमें एग्जाम में पूछ सकता है कि NHRC का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं। और इस्टेब्लिश कब हुआ था और ये किस मानवाधिकार के संरक्षण अध्यादेश के तहत किस अध्यादेश के तहत मतलब ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो हम अब इसके उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इस मानवाधिकार के संरक्षण, जीवन स्वतंत्रता, इस मानवाधिकार के संरक्षण, जीवन स्वतंत्रता, समानता की है। इसकी जो जिम्मेदारी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इस मानवाधिकार की जो जिम्मेदारी है मानवाधिकार की जो जिम्मेदारी है वो संरक्षण, जीवन स्वतंत्रता और समानता की है। मानवाधिकार के संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता के समानता की है। मतलब प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी की जिम्मेदारी है इस आयोग की, मानव अधिकार के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं संरचना। इसकी कुछ मुख्य सदस्य इसमें शामिल है। इसमें कुछ मुख्य सदस्य शामिल है, मतलब कुछ मेंबर हैं इम्पोर्टेंट जो इसमें हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, कितनी एबिलिटी चाहिए इसमें शामिल होने के लिए। तो एक मुख्य न्यायाधीश है जो कि कार्यरत है। एक न्यायाधीश है जो काम कर रहे हैं, मतलब कार्यरत है। और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो या फिर हो। और तीसरा मेंबर हो सकते हैं एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर रहे हो, या तो प्रेजेंट में हो या तो फिर पास्ट में रहे हो। और चौथा, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मामलों के दो अनुभवी व्यक्ति, मतलब जो मानव अधिकार के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर एक्सपीरियंस है उन्हें मानव अधिकार के बारे में, तो उससे रिलेटेड दो सदस्य यानी दो मेंबर इसमें शामिल होते हैं, मतलब हैं। और इसके अलावा 4 राष्ट्रीय आयोगों अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष पदेन सदस्यों के रूप में कार्यरत है। मतलब वुमेन्स माइनॉरिटी के अध्यक्ष यानी मेंबर पदेन सदस्यों के रूप में काम कर रहे हैं। और छठवें की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके डिस्कशन यानी उनके साथ परामर्श यानी इम्पोर्टेंट सारी बातें होने के बाद वो किसी भी न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। हम बात कर लेते हैं NHRC के कार्य, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
कमीशन के काम क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या करते हैं मानव अधिकार के लिए। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं न्यायालय के अवकाश से मानव अधिकार से संबंधित न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप, यानी न्यायालय के अवकाश से मानव अधिकार से रिलेटेड न्यायालय के काम में वो इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर करते हैं। पीड़ित और उसके परिवार को राहत देने के लिए सिफारिश करना। पीड़ित और उसके परिवार, पीड़ित जिसके साथ कोई घटना घट गई हो या फिर वो काफ़ी परेशान हो, किसी ऐसा उसके साथ हादसा हो गया हो, तो उसके हेल्प के लिए जो मानव अधिकार NHRC है, मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वो उनके लिए उनके परिवार की हेल्प के लिए सिफारिश कर सकते हैं या फिर करते हैं। और अब बात कर लेते हैं तीसरा, मानव अधिकार के संरक्षण के लिए लागू होने वाले समय, संविधान और कानूनन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, कानूनन प्रदान की गई सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उनके प्रभावी कार्य के लिए आइडियाज बताना। मतलब मानव अधिकार के संरक्षण के लिए, मतलब मानव अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए लागू होने वाले समय, संविधान और कानूनन प्रदान की गई सुरक्षा, मतलब कानूनी रूप से उन्हें दी गई सिक्योरिटी या फिर उनके उपायों की समीक्षा करना यानी रिव्यू करना, और उनके प्रभावी कार्य के लिए आइडियाज़ बताना। जो अफेक्टिव काम होते हैं, प्रभावी काम होते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ बताना, ये काम करता है कौन? NHRC। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। तो आतंकवादियों के आतंकी हमले और वो सारे कारकों का रिव्यू करना जो मानव अधिकार की खुशी को रोकते हैं। मतलब आतंकवादियों के आतंकी हमले को रोकना, मतलब वो जो आतंकवादी जो काम करते हैं, अब वो काम क्या करते हैं, आतंकवादियों का क्या काम होगा? आतंक करना। तो आतंकवादियों के आतंकी हमले और वो सारे कारकों, यानी वो सारे काम, ये सारी मतलब घटना समझ लीजिए जो करते हैं, दंगे समझ लीजिए, सारे काम जो मानव अधिकार को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उन्हें उनकी खुशी छीनते हैं। तो मतलब यानी वो जिस काम की वजह से मानव अधिकार को किसी भी प्रकार की कोई अप्रसन्नता हो यानी खुशी ना हो, तो उन सारे कारकों का रिव्यू करना, मतलब उन सारे कामों का रिव्यू करना, देखना, और सारे ही वो जो मानव अधिकार के खिलाफ होते हैं या फिर मानव अधिकार को जिसमें परेशानी होती है, मानव अधिकार को अवहेलना की जाती है, वो सारे काम उनको ये रोकता है कौन? NHRC, और उनका अच्छे से रिव्यू करता है कि आखिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो मानव अधिकार को जो मानव अधिकार के पक्ष में नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स पर संधि, पांचवा, ह्यूमन राइट्स पर संधियों और अदर इंटरनेशनल उपकरणों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्य की सिफारिश करना। मतलब ह्यूमन राइट्स पर जो ट्रीटी हैं और उनसे रिलेटेड अदर इंटरनेशनल उपकरणों का अध्ययन करना यानी स्टडी करना और उनके प्रभावी कार्य की सिफारिश करना। ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करना और उसे बढ़ावा देना। अनुसंधान मतलब रिसर्च, उसको बढ़ावा देना और रिसर्च का काम करना। और छठवां बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित करना और उनको बढ़ावा देना, और भी ऐसे अन्य कार्य करना यानी काम करना जो कि ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए। ये सारे काम करता है कौन? NHRC, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी बड़ा था और इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसे एक वीडियो में कवर किया। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स हमारे भारत के नॉन स्टेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये केवल एक है, तो वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई कमी रह गई हो, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस लगी हो, तो आप मुझसे शिकायत भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगी आपको, और अदरवाइज़ अगली वीडियो में तो मिलेंगे ही। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।